लास्ट अभी हमने सिंगल इनहेरिटेंस को लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट किया है। आज हम नेक्स्ट इनहेरिटेंस की तरफ मूव करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का केस हमने इस तरह देखा था कि हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास थी और एक ही चाइल्ड क्लास थी, और चाइल्ड क्लास को हमने एक्सटेंड करवाया था पेरेंट क्लास के साथ और उसको हमने एग्जीक्यूट किया था। और हमने मज़ीद ये भी देखा था कि हमारे पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते थे तो हमेशा ऑलवेज हमारे पास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता था। तो आज हम न्यू इनहेरिटेंस को देखेंगे। कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, लैंग्वेज जे में जाके जावा को सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखूंगा, क्लास, और उसके बाद यहाँ पर पेरेंट मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है। आज हम हायरार्किकल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर पेरेंट का मैं कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ, system dot out dot print ln मैंने लिखा, कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया और ये मैंने पेरेंट क्लास को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी एक और इसका चाइल्ड क्रिएट करूँगा। तो चाइल्ड क्रिएट करने के लिए मैंने क्लास लिखा, चाइल्ड एक्सटेंड्स किसको, पेरेंट्स को। ठीक है, पेरेंट्स को एक्सटेंड कर रहा है, और इसके अंदर इस चाइल्ड के अंदर मैं इसी का चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड 1 कह देते हैं जी इसको, क्योंकि हम डिफरेंट लेवल पे काम करेंगे। मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये एक चाइल्ड हो गया। अब मैंने इसको कॉपी किया। अब एक और मैं चाइल्ड क्लास क्रिएट करूँगा। एंटर प्रेस किया जी, क्लास चाइल्ड 2 एक्सटेंड्स चाइल्ड 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब इसको पेस्ट करता हूँ जी। यहाँ पे मैं अब चाइल्ड 2 मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे चाइल्ड 1 कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा चाइल्ड 2। तो लॉजिक आपको समझ आ गई। एंटर प्रेस किया और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, अपनी चाइल्ड क्लास को मैंने क्लोज कर दिया। अब लॉजिक कुछ इस तरह से, ये मेरे पास पेरेंट क्लास है और ये मेरे पास चाइल्ड है। पेरेंट का ये एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड इस पेरेंट की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। और इसके बाद ये वाला जो चाइल्ड है इसका एक, ये वाला जो चाइल्ड है इसका एक और चाइल्ड है, वो चाइल्ड 2 है। यानी कि ए बी को एक्सटेंड कर रहा है, ए बी सी 3 क्लासेस है। अगर सी जो है एक्सटेंड कर रहा है बी को, बी से, ठीक है, और जो बी है वो एक्सटेंड हो रहा है जी ए से। ठीक है, इस तरह आपके पास एक्सटेंशन हो रही है। अब यहाँ पे मैं मेन मेथड डेफिनेटली राइट अप करूँगा। तो मेन मेथड के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लफ्ज़ लिखूँगा वो यहाँ पर पब्लिक लिखूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर स्ट्रिंग args। ठीक है, और उसकी अरे मैंने पास की। एंटर प्रेस किया जी, ब्रैकेट, और यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट अब मैं इस क्लास का क्रिएट करूँगा चाइल्ड 2 का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू चाइल्ड 2। चाइल्ड 2 का जी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। यहाँ पर आके मेरा मेन मेथड किस क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, चाइल्ड 2 में डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो चाइल्ड 2 के नाम से मैंने सेव किया इसको। मैं उस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर मेरी ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पर जाकर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। आप अगर विंडोज़ में हैं तो एड्रेस बार में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और वहाँ पर जाकर आपने cmd टाइप लिख करके उसको एंटर प्रेस करना है। वो आपका cmd वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जावा सी कंपाइल सबसे पहले करेंगे, child2.java।
तो एरर एक आया है, पेरेंट्स लिख दिया मैंने, पेरेंट था, कंट्रोल एस किया मैंने सेव, जावा सी चाइल्ड 2 डॉट जावा। अब एग्जीक्यूट करने के लिए चाइल्ड 2, तो जिस तरह ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डेफिनेटली वही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास कॉल्ड। हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड 2 का जो है उसको क्रिएट किया, और उसके बाद चाइल्ड 1 पहला जो है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसके बाद जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये जो आज हमने इम्प्लीमेंट की इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। डिफरेंट लेवल्स हैं इनहेरिटेंस के, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है और एक ये लेवल है, ठीक है। तो इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।